हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टीम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। टीम वर्क मतलब क्या होता है? एक साथ मिल करके कई लोग जब किसी एक काम को पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं टीम वर्क। टीम वर्क करने से क्या होता है, जैसे हम खेल खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हम एक टीम में काम करते हैं, हमारी टीम बनी होती है, कई लोगों का ग्रुप बना होता है, उसको हम टीम बोलते हैं, जो एक साथ काम करते हैं किसी चीज़ को, किसी एक गेम को जीतने के लिए या किसी काम को पूरा करने के लिए। तो टीम वर्क खेल जब हम खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में हमें क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप हमारी भावना बढ़ती है, खेल के प्रति हमारी भावना बढ़ती है और हमें एक साथ काम करने की आदत होती है कि एक साथ मिलजुल कर दूसरे के साथ कैसे काम किया जाता है। कई सारे लोग मिलके एक होकर जब काम करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों की हमें डेवलपमेंट होता है। हम जब किसी खेल में जीतते हैं एक साथ खेल करके, तो टीम वर्क से क्या होता है, हमें उस जीत को बहुत ही पोलाइटली एक्सेप्ट करने की आदत बनती है कि किसी जीत को किस तरह से स्वीकार किया जाता है। और जब हार जाते हैं तो हारने पर एक आशावादी उम्मीद जगती है कि अगली बार फिर खेलेंगे, फिर जीत जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को कंट्रोल करने की पावर भी हमें टीम वर्क से आती है। तो टीम वर्क क्या है? टीम वर्क अपना अपना योगदान देना किसी भी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। किसी भी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम अलग अलग लोग अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ, अपनी अपनी खूबियों के साथ एक साथ जब काम करते हैं और अपनी कमजोरियों के साथ, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। मतलब किसी में किसी चीज़ की अच्छाई होती है, किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में कोई चीज़ अच्छी होती है, तो जब सब मिलकर एक ग्रुप की तरह काम करते हैं तो हमें उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसी बात को समझने के लिए कि किस तरह से टीम वर्क किया जाता है और उसका क्या फ़ायदा होता है, हम यहाँ एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। ये चींटियों की कहानी है कि किस तरह से चींटियाँ एक टीम वर्क करती हैं और उनमें बाद में स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है। तो फॉर दोज फ्यू डेज द बिग होलो ट्री वॉज बजिंग विद एक्टिविटी। कुछ दिनों की बात है कि एक पेड़ में उसकी अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। पेड़ों के पास जैसे चींटियां होती हैं, बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी, वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो इट वॉज टाइम फॉर द स्कटल बॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अब एक टूर्नामेंट होने वाला था, एक खेल का कंपटीशन होने वाला था वहाँ पर। स्कटल बॉल वॉज सॉसर फॉर आंट्स एंड इट वॉज डेफिनेटली देयर फेवरेट स्पोर्ट। स्कटल बॉल जो है गेम जो था वो चींटियों का बहुत ही फेवरेट था, बहुत ही पसंदीदा खेल था। तो इसमें क्या होता था, ants of all shapes and sizes from every nook and corner in the world had arrived। इस खेल में पूरी दुनिया के हर एक कोने से अलग अलग साइज के और शेप की चींटियां सब आती थी और हिस्सा लेती थी। जैसे कि लाल चींटियों की अलग टीम बनती थी, काली चींटियों की अलग, उड़ने वाली चींटियों की अलग, दीमक की अलग, और सभी जितने भी अलग अलग तरह की चींटियां होती थी उन सब की अलग अलग टीम बनती थी। तो एवरी टीम हैड इट्स ओन लॉयल बैंड ऑफ सपोर्टर्स। हर एक टीम के जो साथी थे, जो उनके खिलाड़ी थे, वो बहुत ही एक दूसरे को सहयोग करते थे। एज द टूर्नामेंट वेंट ऑन द एक्साइटमेंट ओनली इंक्रीज्ड। जैसे खेल शुरू हुआ तो लोगों में उस खेल के प्रति उत्साह बढ़ने लगा। द सपोर्टर्स गोट मोर एंड मोर डिवोटेड टू देयर ओन टीम। जो उनके सहयोगी थे हर एक टीम के, वो अपनी अपनी टीम को और ज़्यादा ज़्यादा अपने भावना के साथ खेलने लगे, समर्पण के साथ खेलने लगे अपनी अपनी टीम के लिए। बिफोर लॉन्ग, इस बहुत लंबी ये खेल नहीं चला, द इनवेटेबल हैपन इन द स्टैंड। ए ब्लैक आंट शाउटेड, मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। क्या हुआ? एक काली चींटी चिल्लाई, मिड गेट्स मतलब बोना, जो बहुत छोटा होता है, एट ए ग्रुप ऑफ रेड आंट्स। लाल चींटियों की टीम को चिल्लाई उसने कि बोने हैं वो लोग, मतलब छोटी हाइट के हैं बहुत ही। तो रेड आंट्स आंसर्ड विद ए बिट ऑफ पुशिंग एंड शॉविंग। तो लाल चींटियों ने उन्हें धक्का दिया और वो भी उन पर एकदम से चिल्लाई। द होल थिंग टर्न इनटू ए बिग बॉल ऑफ लेग्स, जॉज एंड एंटीना। मतलब पूरी चीज़ें जो क्या थी उनमें आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई मच गई। In the end, thousands of ants were in hospital and the tournament had to be suspended। आखिरी में क्या हुआ
कि हज़ारों चींटियां हॉस्पिटल में गई, सबको चोट लग गई और टूर्नामेंट जो था, वो जो खेल का कंपटीशन था, वो निलंबित हो गया, सस्पेंड हो गया, गेम स्टॉप हो गया। No one can deny that there's almost always trouble when different kinds of ants get together. इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि बहुत परेशानियां आती हैं जब अलग अलग तरह की चींटियां एक साथ होती हैं। बट दिस टाइम थिंग्स हैड गॉन टू फार। इस बार कुछ अलग चीज़ें हुई। सो ए मीटिंग ऑफ आंट एल्डर्स वॉज कॉल्ड। बड़ी चींटियों के एक मीटिंग हुई, एक सभा हुई। द एल्डर्स डिस्कस्ड द मैटर फॉर डेज। कई दिनों तक उन बड़ी चींटियों ने आपस में सलाह मशवरा किया। ट्राइंग टू रीच ए सोल्यूशन विच वुड एंड द ट्रबल वंस एंड फॉर ऑल। उन्होंने चीज़ों को इस तरह से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की कि जिससे कभी आगे आने वाले समय में परेशानी ही। फाइनली दे केम टू ए डिसीजन। आखिरकार वो एक निर्णय पर पहुंच गई। वी बिलीव दैट आंट्स ऑफ ऑल टीम्स आर इक्वल। उन्होंने बुला के कहा कि हमें विश्वास है कि सब टीम की चींटियां बराबर की हैं। इट सीम्स सो दैट दिस टूर्नामेंट इज बीइंग यूज्ड टू प्रूव विच काइंड ऑफ आंट इज द बेस्ट। ये ऐसा दिखाई दे रहा था कि सब ये जो टूर्नामेंट किया जा रहा था, ये जो खेल का आयोजन किया जा रहा था, ये इस बात को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था कि किस तरह की चींटी जो होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। We know that all the different types of ants are pretty impressive. हमें पता है कि सब अलग अलग तरह की चींटियां जो होती हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, उनका बहुत ही असरदार चींटियां हैं, बहुत ही अच्छी है। Therefore, we say that comparison should not be made and that from this day on every scuttleball team will be made up of different kinds of ant. इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि कोई भी तुलना नहीं की जाएगी किसी भी तरह की चींटियों की, और आज के ही दिन से स्कटल बॉल टीम जो उस टूर्नामेंट में जो टीम बनेंगी वो अलग अलग तरह की चींटियों को मिला करके बनेंगी। दैट डिसीजन कॉज्ड क्वाइट ए कमोशन। इस निर्णय से सारी चींटियों में हल्ला गुल्ला मच गया। बट सून द क्राउड ऑफ आंट्स स्टार्टेड फॉर्मिंग न्यू मिक्स्ड टीम्स एंड ईच आंट वॉज फ्री टू चूज विच टीम ही वुड सपोर्ट। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, जो बहुत सारी चींटियां थी उन्होंने अपनी नई नई मिक्स टीम बनानी शुरू कर दी। मतलब सब तरह की चींटियां हर एक टीम में होती थी और जिस चींटी का जिस टीम में जाने का मन करता था वो उसको सपोर्ट करती थी। द टेंशन ऑन द टेरेस रिड्यूस्ड एंड द आंट बिगेन टू सी दैट दे कुड एंजॉय द मैचेस विदाउट मच आर्ग्यूइंग। अब क्या था, अब सब चींटियों में एक टेंशन नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था कि वो, और उन्होंने मैच को देखकर एंजॉय करना शुरू कर दिया, मतलब उसका आनंद लेना शुरू कर दिया बजाय आपस में लड़ने के। तो इस कहानी से हमें बच्चों क्या सीखने को मिला कि टीम वर्क से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जीत को एक्सेप्ट करने की, कि मतलब अगर हमारी जीत हुई है तो हम उसे पोलाइटली एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकार करें, और अगर हमारी हार हुई है तो हार के समय हमें एक आशावादी नज़रिया रखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम खेलेंगे फिर से जीत मिलेगी। तो इस तरह के जो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हमें किस तरह से सोचना है, वो चीज़ हमें टीम वर्क से आती है। और दूसरा, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूटिंग एज ए टीम देन प्लेइंग फॉर वन सेल्फ। स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, खेल की भावना क्या है कि एक टीम अकेला कोई खेले उससे बेहतर अगर हम एक साथ मिलकर एक टीम बनकर खेलते हैं तो सब में खेल की भावना ज़्यादा अच्छी तरह से जन्म लेती है। थर्ड, वी शुड वर्क इन कंप्लीट हार्मोनी विद ईच अदर। टीम में खेलने से क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ सद्भाव की भावना से खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मेल बनाकर खेलते हैं, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ और वीकनेस को एक्सेप्ट करके खेलते हैं। तो टीम वर्क से हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें डेवलपमेंट होता है। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है इस लेसन से, कि ऑल टीम मेंबर्स नीड टू वर्क इन कंप्लीट हार्मोनी विद ईच अदर टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटपुट। टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क में जितने भी टीम के मेंबर्स होते हैं वो सब एक साथ एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ काम करते हैं और किसी एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी एक ही उद्देश्य के लिए
सब एक साथ अपना मेहनत से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों ये था टीम वर्क के बारे में।